20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें बताया गया कि साल 2050 तक दुनिया में बच्चों की आबादी लगभग 2.3 बिलियन यानी कि 230 करोड़ हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2050 तक बच्चों की वैश्विक जनसंख्या में 1/3 से ज्यादा की हिस्सेदारी भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान की होगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 2050 में भारत में बच्चों की कुल आबादी सिर्फ 35 करोड़ होगी, यानी कि आज की तुलना में 2050 में 106 मिलियन बच्चों की कमी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे हाल ही में जारी की गई द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट आखिर है क्या और इसमें क्या कुछ बताया गया है। दुनिया भर में 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस यूनिसेफ का बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला एक वैश्विक दिवस है, जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन यानी कि बाल अधिकार कन्वेंशन को अपनाने का एक सिंबल है। हर साल की तरह इस साल भी नई दिल्ली सहित देश भर के सभी ऐतिहासिक इमारतों को बाल अधिकारियों के समर्थन में ब्लू लाइट से सजाया गया था और इसी मौके पर बुधवार को नई दिल्ली में यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये रिपोर्ट बदलती दुनिया में बच्चों के भविष्य को लेकर बनाई गई है। इस रिपोर्ट में 3 ग्लोबल मेगा ट्रेंड, डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकीय बदलाव, क्लाइमेट क्राइसिस यानी जलवायु संकट और लीडिंग टेक्नोलॉजीज यानी अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला गया। ये रिपोर्ट 2050 तक बच्चों के जीवन को एक नया आकार देने के लिए बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में मिड सेंचुरी यानी मध्य शताब्दी में बच्चों के जीवन में आने वाले बदलावों का एक खाका बनाने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब से 2050 तक बच्चों का जीवन, उनके अधिकार और बच्चों के लिए अवसर नए स्वरूप में होंगे। रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत, जहां 2050 तक 350 मिलियन बच्चे होंगे, उन्हें अपनी भलाई और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि भारत में आज की तुलना में 106 मिलियन बच्चों की कमी आएगी, फिर भी ये वैश्विक बाल आबादी का 15% हिस्सा होगा और ये जिम्मेदारी चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ साझा करेगा। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 2050 के दशक तक बच्चों को जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का सामना करना होगा और 2000 के दशक की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा बच्चों के एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 में ज्यादा से ज्यादा बच्चे निम्न आय वाले देशों में रह रहे होंगे, जैसे कि अफ्रीका, और इन देशों में जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों से निपटने के लिए संसाधनों की कमी होगी। यूनिसेफ का ये मानना है कि बच्चों की बढ़ती आबादी के साथ नई चुनौतियां भी बढ़ेंगी, इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों और युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और कौशल विकास में अधिक निवेश करना होगा। बता दें कि लगभग 100 करोड़ बच्चे पहले से ही जलवायु संबंधी खतरों के अधिक जोखिम वाले देशों में रहते हैं और अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ ना किया गया तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। बच्चे जलवायु और पर्यावरणीय संकट के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से वो बच्चे जो ग्रामीण और कम आय वाले समुदाय में रहते हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों से बहुत अधिक गर्मी, बाढ़, जंगलों में आग जैसी घटनाओं में 8 गुना वृद्धि होने का अनुमान है और इनका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतों पर भी विपरीत असर डालेगी। इससे हमारे बच्चे न केवल कमजोर होंगे बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय होगा। बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक CCRI के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 163 रैंक करने वाले देशों में से भारत 26वें स्थान पर था। बता दें कि इस रैंकिंग में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बच्चे ज्यादा गर्मी, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषण जैसे जोखिमों से जूझ रहे होते हैं। रिपोर्ट्स में भारत के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे यानी सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने को प्राथमिकता दी गई है। अनुमान है कि 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑफ द अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम सुरुचि भदवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से अलग अलग प्रभाव डालता है, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बच्चों को शामिल करने की सख्त जरूरत है।
बच्चे परिवर्तन के सक्रिय एजेंट बनकर जलवायु एजेंडे में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही आजकल के बच्चे नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं, नए नए ऐप्स, गैजेट, वर्चुअल असिस्टेंट, गेम्स और लर्निंग सॉफ्टवेयर में जुड़ी एआई टेक्नोलॉजी ने बच्चों के सामने रचनात्मकता की नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए अच्छी उम्मीद और जोखिम दोनों ही साथ लेकर आती है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कम आय वाले देशों में केवल 26% लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि ज़्यादा आय वाले देशों में 95% से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स में इस अंतर को कम करने और बच्चों के लिए सुरक्षित समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इंक्लूसिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि समावेशी तकनीकी प्रगति का आह्वान किया गया है। इस तरह द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट 2050 में दुनिया के बच्चों की स्थिति के बारे में बताता है। ये बताता है कि 2050 में बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, भविष्य में बच्चों की स्थिति क्या होगी और इससे निपटने के लिए देशों को कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे। जैसे अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो भविष्य में आपके बच्चे उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक वैसे ही जो आप अभी करेंगे उसका परिणाम आपके बच्चों को मिलेगा। इसलिए समय रहते क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट क्राइसिस को लेकर कदम ना उठाए गए तो ये फ्यूचर में हमारे बच्चों को नुकसान करेगा, और यही बात इस पूरे रिपोर्ट में बताई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।